while I was doing my C1 course, मुझे एक फ्रांस के वो इंटर्नशिप के बारे में पता चला. इट वाज अ 1 year वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंटर्नशिप थी. मुझे उसके बारे में सुनने को पता चला फ्रॉम एम्बेसी ऑफ फ्रांस, एंड आई अप्लाइड फॉर दैट बिकॉज माई स्कोर्स वर गुड, माई टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव. दे वर लाइक यस, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यू शुड अप्लाई. I applied for that, so my first official job was in France. I worked there for a year, and that was just a life-altering experience. वो बड़ा ही amazing experience था. जो आपका जॉब का वहाँ प्रोफाइल था, was for teaching, like teaching English? Yes. Yeah. So I was there as an English language assistant. तो प्रोग्राम ये है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आपको उसकी नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. तो आई नीड टू नो फ्रेंच इन ऑर्डर टू टीच सम अदर लैंग्वेज. और ऐसे प्रोग्राम स्पेनिश के लिए भी हैं, जर्मन के लिए, बड़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए. तो यस, आई वॉज देयर एज एन इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट. एंड जब मैं वहाँ गई तो कहते हैं ना कि एक डोर खुलता है तो बाकी रास्ते भी खुलते जाते हैं. मैं वहाँ गई एंड आई हैपन टू मीट विद दिस पर्सन हु वाज वर्किंग विद द यूएन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मोबिलिटी डिपार्टमेंट में वो काम करती थी. शी वाज द हेड ऑफ द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल पीपल, एंड आई हैपन टू मीट हर वन डे. उनसे मेरी एक बार बात हुई. अगेन फ्रेंच क्योंकि मुझे आती थी तो मैं उनसे बात कर पाई. तो you know, we sat down, we had a chat over coffee, we connected, and I ended up also, you know, becoming a spokesperson for that UN department of the international community in France. And that was again बड़ा ही fun experience था वो मेरे लिए. You said that you worked in United Nations. Not directly under them, but with them. So I collaborated with them in order to bring out, you know, fun projects, a cultural exchange. तो मैं इंडियन कल्चर की रिलेटेड, यू नो, अराउंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने प्लान करे थे एंड एग्जीक्यूट करे थे. सो इन कोलैबोरेशन विद द यूएन डिपार्टमेंट आई वर्कड ओवर देयर. यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना अपने आप एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ी बात है. Yes. And just imagine आपको एक लैंग्वेज कहाँ पे लेगी. आपका one language, you know, took you to France, took you to United Nations as well. Absolutely. Really great actually. This is the power of, you know, knowing a language. I agree. Absolutely. Yeah. So what was your experience working in United Nations? Oh, it was a lovely experience. The best part of that was कि I got to meet people from all over the globe. तो सारी नेशनैलिटी के लोग मिले, सारी कंट्रीज के लोग मिले, बिकॉज यूएन वो डिपार्टमेंट ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था वहाँ पे. तो बहुत अलग अलग लोगों से मिलने को, यू नो, चांस मिला. अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने को मिली, अलग अलग कल्चर्स एक्सपीरियंस करे. हम वेकेशंस पे साथ गए, तो यू नो, लाइक डिफरेंट मॉर्निंग रूटीन्स, लाइक हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, फ्रेंच लोगों का मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, अफ्रीकन्स का मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है. मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बट वो इतना इंटरेस्टिंग था सुनने में. एक वर्ल्ड व्यू आपका ना बहुत वाइड एंड बहुत एक्सपैंड हो जाता है. एंड ऑल थैंक्स टू फ्रेंच लैंग्वेज. तो आपने फिर उनके साथ भी काम किया, तो आपने 1 साल आप वहाँ पर रहते हैं. यस, मेरा 1 year का कॉन्ट्रैक्ट था. आई वॉज देयर, आई वॉज टीचिंग इन स्कूल्स. तो स्कूल्स में मैं इंग्लिश पढ़ाती थी कभी कभी, क्योंकि टीचर्स को पता चलो इसकी फ्रेंच अच्छी है, तो मुझे वो कभी कभी ना फ्रेंच लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए थे, क्या कि आप मेरा लेसन प्रिपेयर कर दो. एंड उनको पता था आई वॉज लाइक, यू नो, द यंग हॉर्स इन द टीम. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक, मुझे जितना काम है सारा दे दो, मैं कर लूँगी. तो हैप्पीली, यू नो, डिड ऑल दैट वर्क. तो क्योंकि फ्रेंच आती थी, अच्छी थी, तो फ्रेंच लेसन्स भी प्रिपेयर करे. उसमें भी बड़ा इंसाइट मिला कि वाओ यार, कैसे आप लैंग्वेजेस के डिफरेंट लेसन्स प्रिपेयर कर सकते हो. सो या, आई वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड देन आई रिटर्न्ड, गॉट बैक होम. बट आपने 1 साल में रहते हो काफी कुछ देखा भी होगा फ्रांस में. ओह यस, पूरा बड़ा काफी एक्सप्लोर करा. पेरिस, ऑल ओवर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा एक्सप्लोर किया. स्विट्जरलैंड गई थी. सो बड़ा कुछ मतलब एक्सप्लोर करा, बड़ा ट्रैवल किया.